नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका स्टेट वाला, जो आपका फरवरी में होगा। और फरवरी का जो पहला हफ्ता है, पहला सप्ताह, इसमें जो आपका एग्ज़ाम ये होगा। और जल्द ही इस बारे में लेटर भी आ जाएगा। जैसे इस बारे में लेटर आएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो अपनी आप तैयारी जारी रखें। तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर आज की वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा एचएससी के अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका इसमें सीटी वाला एग्ज़ाम है, तो ये क्वेश्चन जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जा रहेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है। और इसके बाद फिर हम आपके अन्य जो सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम में हरियाणा के कितने अस्पतालों को पुरस्कृत इसमें किया गया था? तो आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत तो इसमें जो है ये 3 थे: उप जिला अस्पताल होडल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गन्नौर और सिविल अस्पताल सेक्टर 10 गुड़गांव। तो ये दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो अस्पताल जो है इनको पुरस्कृत किया गया था। तो कितने थे? 3 थे। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने वेस्ट टू चारकोल प्लांट लगाए जाएंगे? तो ये भी 3 ही है, गुड़गांव में, मानेसर और फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत रोगियों की किडनी व लीवर प्लांट के लिए कितने लाख रुपए मुफ्त जो ये सहायता प्रदान की जाएगी? तो इसमें जो है राशि ये 3 लाख रुपए की है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में किस प्रकार की मंजिल निर्माण की अनुमति मिली है? तो यह है S4 की। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने लाख रुपए तक बिना टेंडर तक सरपंचों को काम करवाने की अनुमति दे दी है? तो यह 5 लाख रुपए तक के। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस विश्वविद्यालय से किस एक विद्यार्थी एक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है? तो ये विश्वविद्यालय है जहाँ से एक विद्यार्थी एक वृक्षारोपण अभियान चाहिए इसकी शुरुआत की गई है। तो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट है, प्रथम चरणों में हरियाणा में कितने नगर निगमों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? तो पहला जो चरण है इसमें इनकी संख्या 11 है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शौर्य चक्र सम्मान ये मिला है? तो किसे मिला है? झज्जर गांव को। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस जिले में फल व सब्जियों के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित होगा? तो ये कहाँ पर होगा? पंचकुला में। हरियाणा में MBBS इंटर्नशिप छात्रों के लिए अब तक कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो यह है 24,310 रुपये की। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री राहत कोष में आर्थिक सहायता के लिए कितने लाख रुपए की राशि इसमें दी जाएगी? तो राशि कितनी है? 1 लाख रुपए की है। इसके बाद हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को धान की सीधी बिजाई पर कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है? तो ये राशि है 4,000 प्रति एकड़। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्तमान में कितनी विकास दर है? तो कितनी है? 8% की। इसके बाद क्वेश्चन आता है, हाल ही में हरियाणा में भू जल स्तर कितने फुट हो गया है? तो 72.47 फुट। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो क्या नाम है इनका? अंतिम कुंडू ने। नेक्स्ट है, सीवरेज नेटवर्क में पेयजल की सुविधा मजबूत करने के लिए कितने जिलों में ये परियोजना मंजूर हुई है? तो ये हुई है फतेहाबाद में, हिसार और अंबाला में, सीवरेज नेटवर्क पर पेयजल की सुविधा को मजबूत करने के लिए। तो चलिए आप देख सकते हैं इसमें ये 3 है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के पहले हिसार हवाई अड्डे के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो कितने हैं? 1181 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस जिले में 20 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाए जाने की योजना है? तो कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीतने के साथ ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो ये सिरसा की है भजन कौर। तो गोल्ड मेडल जीतने के साथ ओलंपिक कोटा इन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में अब छात्रों के लिए बस पास की सुविधा कितने किलोमीटर तक होगी? तो यह 150 किलोमीटर।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्थान पर 31वां मैंगो मेले का आयोजन किया गया है? तो पिंजौर के यादवेदन गार्डन में, जो 12 से 14 जुलाई तक हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सरकार HC व BC चौपालों की मरम्मत को पूरा करने के लिए कितनी ग्राम पंचायतों को 118.47 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो यह 1181 ग्राम पंचायतों को। नेक्स्ट है, हरियाणा में सेना के लिए पॉलीक्लिनिक की तर्ज पर कितने नए अस्पताल खोले जाएंगे? तो कितने? ये 3 है, रेवाड़ी, रोहतक और महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति नीति का नाम क्या रखा है? वीर शहीद सम्मान योजना। इसके बाद है, मोदी सरकार 3.0 में हरियाणा के किस सांसद को सहकारिता मंत्रालय मिला है? कृष्णपाल गुर्जर। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में आई नीति आयोग के द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में हरियाणा का स्थान है कौन सा? 13वें नंबर का। नेक्स्ट है, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के अंतर्गत भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कितनी मंडियों में कैंटीन खोली जाएगी? तो कितनी? 100। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है ये? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 53वीं GST बैठक में हरियाणा की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो जो इसमें वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी ने। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग जाति OBC क्रीमी लेयर को 6 से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? तो जो पहले क्रीमी लेयर थी 6 लाख रुपए तक की सीमा, तो उसको बढ़ाकर अब 8 लाख रुपए कर दिया है, तो इस तक जाए क्रीमी लेयर में आएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने हिंदी आंदोलन 1897 में मातृभाषा सत्याग्रह की पेंशन को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? तो ये हो गई है 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस जिले के सभागार में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में शिरकत की है? तो कहाँ पर हुआ था ये? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के द्वारा लिखित वायर्ड फॉर सक्सेस का लोकार्पण किसने किया है? तो जो पहले मुख्यमंत्री थे मनोहर खट्टर, इन्होंने। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में एशिया की पहली प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा केंद्रीय जीविका प्रौद्योगिकी केंद्र किस जिले में स्थापित की गई है? तो कहाँ पर? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नीति आयोग के पुनर्गठन के लिए हरियाणा के किस मंत्री को शामिल किया गया है? तो यह है राव इंद्रजीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित एकीकृत धान थ्रेसर मशीन को भारत सरकार कार्यालय से पेटेंट मिला है? तो ये जो धान थ्रेसर मशीन जो है इसको पेटेंट मिला है, तो यह है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार। नेक्स्ट है, किसने मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब जीता था? तो क्या नाम है इनका? संस्कृति तिवारी। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, NCERT की किताब कौन सी ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं? तो यह है दीक्षा ऐप से। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले के 2 गाँव को महाग्राम योजना में शामिल किया है? तो आर्यनगर व कैमरी गाँव को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में किसने चक्रव्यूह एस्केप रूम नामक एक अग्रणी परियोजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा के द्वारा, जो हरियाणा राज्य नारकोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो है, इनके द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सरकार ने जमीन का रिकॉर्ड किस लिंक से करने का निर्णय लिया है? तो जो PPP है, परिवार पहचान पत्र, तो इससे जोड़ने का निर्णय से किया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस व्यक्ति को इंग्लैंड में बोरो काउंसलर बनाया गया है? तो झज्जर जिले का जो रोहित अहलावत है, इनको। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा की किस कंपनी ने DRDO के स्मार्ट सिस्टम में स्टील शीट की आपूर्ति की है? तो जिंदल ने, क्योंकि मंत्री तो है, इन्हीं के ही काम होगा, तो DRDO के स्मार्ट सिस्टम में स्टील शीट की आपूर्ति की है जिंदल कंपनी ने। इसके बाद है, किस खिलाड़ी ने बैंकॉक में आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता जीतकर पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो ये करनाल के निशात देव ने बैंकॉक में आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता जीतकर पेरिस ओलंपिक कोटा ये हासिल किया है। नेक्स्ट आ जाता है, तीसरे चरण में हरियाणा के कितने PM श्री स्कूलों का चयन हुआ है? तो कितने? 52। तो कौन सा चरण है? तीसरा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस पुलिस स्टेशन को हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब मिला है? तो बड़ी पुलिस स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में हरियाणा में कितनी नई रोडवेज बसें खरीदी जाएंगी? तो इनकी संख्या 650 है। और अभी हाल ही में यह HKRN जो है, इसमें ड्राइवर वालों की लिस्ट भी आई है, किसी ने नहीं देखी है तो अपनी लिस्ट आप देख लीजिएगा। तो
ड्राइवरों की लिस्ट इसमें आई है, ड्राइवर ये कंडक्टर वाली। नेक्स्ट आ जाता है, किस विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रयत्न बोर्ड की ओर से A+ की ग्रेड मिली है? तो कौन सा विश्वविद्यालय है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा राज्य में कितने अस्पताल में चुराई योजना की सुविधा उपलब्ध है? तो कितने हैं? ये 1215 में। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस एरिया को नगर पालिका का दर्जा मिला है? आदमपुर को। हरियाणा के कितने जिलों में सीसीटीवी आधारित हरियाणा के कितने जिलों में सीसीटीवी आधारित सिटी सर्विलेंस सिस्टम का विस्तार किया जा रहा है? 19 में। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने लंबे समय से चल रही शहरी क्षेत्र में लाल डोरा एग्रीमेंट के मठों को हल करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो यह है एक व्यापक रजिस्ट्रेशन योजना। नेक्स्ट है, किस देश ने हरियाणा के नारनौल में बाजरे की खेती को देखने के लिए भ्रमण किया है? तो दक्षिण अफ्रीका देश ने। इसके बाद हरियाणा के किस गांव में वन्य जीव उभयचार केंद्र बनाया जाएगा? बड़ोपल में। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने रेडियो में मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के किस जिले की 250 से अधिक महिलाओं को जीवन में समृद्धि आने के इसी प्रसंग का वर्णन किया है? तो कहाँ की थी ये? रोहतक की। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, 5 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था तो किस यूनिवर्सिटी में हुआ था? ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस राजकीय महाविद्यालय का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखने का फैसला किया गया है? तो ये हिसार का है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस विभाग में भारतीय रिजर्व बटालियन के जवान भी शामिल होंगे? तो कौन सा राज्य है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किन खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो जो पेरिस ओलंपिक था इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में तो मनु भक्कर है और सरबजोत सिंह। मिक्स है क्योंकि दोनों हैं, तो कांस्य पदक जो इन्होंने ये जीता है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारा जो अन्य सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर, तो इसके जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये आ जाते हैं। और जिसमें जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है चेंज दी वॉइस, तो यहाँ पर इसको बदलना है डेडिकेटिव अरेस्टेड हिम एज सून एज ही गोट होम। तो इसका जो है बताना है यहाँ पर कौन से वाला बनेगा। जैसे ही वह घर पहुंचा एक जासूस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, तो कौन सा बनेगा इसका? अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बन सकता है? तो ये वाला, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा ये ही वाज अरेस्टेड। तो ही वाज अरेस्टेड बाय ए डिटेक्टिव एज सून एज ही गॉट होम। He was arrested by detective as soon as he got home। तो ये वाला इसका बन जाएगा, घर पहुंचते ही उसे एक जासूस ने गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है स्पॉट द एरर इन द गिवन क्वेश्चन। तो इसमें एक गलती है, कौन से में है? इफ आई वाज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट थिंग्स प्रोजेक्ट नो एरर, कौन से में है यहाँ पर? तो इसी में ही है इफ आई वाज ही, तो इसी में क्या यहाँ पर गलती है? यदि मैं वह होता तो इसी में है। नेक्स्ट आ जाता है चेंज द नरेशन। अब नरेशन है यहाँ, द स्पेक्टर सेड ब्रेव वेल डन प्लेयर्स। दर्शकों ने कहा कि शाबाश बहुत बढ़िया खिलाड़ियों। तो कौन सा बनेगा अब यहाँ पर? सैड है, तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर इसका? ये वाला। तो जो दर्शक जो थे वो चिल्ला उठे थे, द स्पेक्टर्स अपलोडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल, दे हैड डन वेल। तो दर्शक खुशी से चिल्ला उठे कि खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। द स्पेक्टर्स अपलोडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक।
वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन मैन। तो महिला जो है ये पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है। तो क्या आएगा यहाँ पर आर्टिकल में? तो इसमें देखें तो कौन सा आएगा? ये वाला, ए वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन ए मैन। तो महिला जो है वो पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है। इसके बाद आ जाएगा यूज द करेक्ट मॉडल। पीपल ईट सो दैट दे लिव, कैन, विल, मे या सैड। तो लोग इसलिए खाते हैं ताकि जीवित रहे। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? और ये वाला, पीपल ईट सो दैट दे मे लिव। तो इसलिए खाते हैं ताकि वे जीवित रहे। इसके बाद फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन, टैग इन द ब्लैंक। निशा डांसेस वेरी वेल, डज नॉट सी, आर नॉट सी, डज सी या इज नॉट सी। निशा डांसेस वेरी वेल। निशा बहुत अच्छा नृत्य करती है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर इसका? ये वाला, डज नॉट सी। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि क्वेश्चन था यहाँ पर निशा क्या अच्छा नृत्य नहीं करती, करती है, तो क्वेश्चन मार्क। फिल इन द ब्लैंक, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम पेड इन इनकम टैक्स। तो इज आएगा, आर आएगा, वर या ऑल तीज आएगा। इसमें क्या आएगा? आपके आय का कितना प्रतिशत आयकर के रूप में चुकाया जाता है, मतलब टैक्स के रूप में चुकाया जाता है। तो इसमें देखें तो कौन सा आएगा? व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम इज पेड इन इनकम टैक्स। तो इज जो है यहाँ पर इसमें आएगा। नेक्स्ट आ जाता है चेंज द नरेशन। ही सेड टू मी हु टीच यू इंग्लिश। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें जो अंग्रेजी है वो कौन पढ़ाता है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो कौन से में बदलेगा ये? तो इसमें बदल जाएगा। सेड टू को आस्कर में पूछ रहा है, ही सेड टू मी कि तुम्हें किसने इंग्लिश पढ़ाया है, पूछ रही है। तो ही आस्कर मी हु टीच की फॉर्म हो जाएगी टॉट मी इंग्लिश। तो उसने मुझसे पूछा कि मुझे अंग्रेजी किसने सिखाई। ही आस्कर मी हु टॉट मी इंग्लिश। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। इफ यू हैड वर्क हार्ड यू। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा? इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू, विल पास, वुड हैव पास्ट, वुड पास या हैड बीन पास। तो कौन सा आएगा इसमें? तो यही आएगा, वुड हैव पास्ट। इफ यू हैड वर्क, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ट। यदि आपने कड़ी मेहनत की होती तो आप पास हो जाते हैं। विल की पास्ट आ जाएगा इसमें फॉर्म, विल का वुड, तो वुड हैव पास्ट। यदि आपने मेहनत की होती तो आप पास हो जाते हैं। इसके बाद है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज। तो मुहावरे लोकोक्ति है यहाँ पर ये। ही टर्न ए ब्लाइंड आई टू हिज सन्स प्रैक्स। ही टर्न ए ब्लाइंड आई टू हिज सन्स प्रैक। उसने अपने बेटे की शरारतों पर आंखें मूंद ली। इसका मतलब क्या है? प्रिंटेड नोट टू नोटिस पेड स्पेशल अटेंशन, कवर्ड अप फॉर या पुनिश्ड स्क्वेयरली। कौन सा आएगा यहाँ पर इसका? तो इसका मतलब है ध्यान न देना, ये वाला प्रिंटेड नोट टू नोटिस। इसके बाद है चूज द करेक्ट नाउन। नेचर इज ए जेंडर। तो ये मस्कुलिन है, फेमिनिन है या कॉमन है या नेचर है। क्या मतलब है इसका यहाँ पर? तो प्रकृति जो है यहाँ पर इसको क्या माना गया है? फेमिनिन या स्त्रीलिंग इसमें माना गया है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द चॉइस विच एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। Influence that he has, he uses the best advantage. Little, the little, a few या a little. Influences that he has, he uses the best advantage. तो इसमें कौन सा आएगा? ये वाला,
The little influence that he has used the best advantage. वह अपने पास मौजूदा प्रभाव का सर्वोत्तम उपयोग करता है। तो द लिटल, थोड़ा सा। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड शी हैड ए हैरकैचे अदरवाइज सी विद मी। उसे सिर दर्द था, नहीं तो वह उसके पास होता। सी हैड ए हैरकैचे अदरवाइज सी विद मी, नहीं तो वह मेरे पास होता। तो इसका जो है यहाँ पर वुड कम, केम, वुड हैव कम या विल कम, तो क्या होगा यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा हो सकता है इसका? तो ये वाला वुड हैव कम, तो ये भी वही है विल का पास्ट, वुड हैव कम। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूस? विच टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड? अभी अभी पूरी हुई क्रिया के लिए कौन सा काल प्रयोग में आता है? जो काम अभी अभी पूरा हुआ हो उसके लिए। तो कंटिन्यू तो वहां पर होता है जहां पर काम चल रहा है, और अभी अभी पूरा हुआ है। पास्ट का मतलब जो हो चुका था। तो कौन से वाला लगेगा इसमें? ये वाला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान, जो काम पूरा हो चुका है, अभी अभी पूरा हुआ है, तो काम का मतलब कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। व्हाट काइंड ऑफ बर्ड आर फ्लाइंग इन अबव सेंटेंस? द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज आर फ्लाइंग, ये क्या है यहाँ पर? ट्रांसिटिव है, फ्रेजल है, इंट्रांसिटिव है या इन्फिनिटिव है? मतलब सकर्मक है, अकर्मक है, वाक्यांश क्रिया या इन्फिनिटिव है, क्या है? आर फ्लाइंग। तो इसको जो यहाँ पर इंट्रांसिटिव माना गया है, मतलब ये अकर्मक जो क्रिया है, अकर्मक, जैसे हिंदी में होती है सकर्मक, अकर्मक, वो वाली। तो अकर्मक क्रिया है, ये उड़ रही है, आर फ्लाइंग। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, 3 लड़कियां हैं। एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक ही बिंदु से जॉगिंग शुरू करती हैं और प्रत्येक क्रमशः 24, 36 और 48 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। तो कितने समय के बाद वह एक बिंदु पर मिलेगी? तो ये जो है यहाँ पर 24, 36 और 48, इनका हमने एलसीएम ले लेना है, और जो आएगा 144 सेकंड, मतलब 2 मिनट 24 सेकंड, ये होगा। इसके बाद है जब एक स्कूल में सभी विद्यार्थियों को 54 की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो ऐसी 30 पंक्तियां बन जाती हैं। यदि विद्यार्थियों को 45 पंक्तियों में खड़ा कर दिया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी? तो सभी विद्यार्थियों को 54 की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो ऐसी 30 पंक्तियां बन जाती हैं, और यदि विद्यार्थियों को 45 पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो कितनी बनेगी? तो कितनी होगी यहाँ पर ये? तो ये हो जाएगी इसका 54 गुणा में 30 और बटे में 45, कितनी आएगी? 36। तो कितनी होगी ये? 36 होगी। इसके बाद एक संख्या 2/3 के 3/4 और संख्या के 1/4 के 2/5 का अंतर 288 है, तो संख्या होगी। तो संख्या कौन सी होगी यहाँ पर? तो संख्या जो है यहाँ पर ये होगी 960। इसके बाद एक बुटीक का मालिक टोपी खरीदने वाले ग्राहकों के प्रतिशत की गणना करने का निर्णय लेता है। यदि स्टोर के 40% ग्राहक आइटम खरीदने का निर्णय लेते हैं और उन ग्राहकों में से 15% टोपी खरीदते हैं तो स्टार के कितने प्रतिशत ग्राहक टोपी खरीदते हैं? तो ये कितने प्रतिशत होंगे? तो इनकी जो संख्या है ये निकल के आएगी 6%। इसके बाद है एक पंखा 1500 पर सूचीबद्ध है और सूची मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। शुद्ध मूल्य को 1104 पर लाने के लिए ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए?
8, 12, 10 या 15% की। तो कितनी होनी चाहिए छूट ये? और ये हो जाएगी 8% की। तो ये हो जाएगा इसका 96/1200, ये वाला आएगा इसका 96/1200 और गुणा में 100, तो जो 8% इसका आएगा। नेक्स्ट आ जाता है, एक रस्सी एक बेलन की परिधि के 70 चक्कर लगाती है, जिसके आधार की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। यह 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के चारों ओर कितनी बार चक्कर लगा सकती है? अगर 70 चक्कर लगाती है 14 सेंटीमीटर में, तो 20 में कितनी लगाएगी? तो इसका आ जाएगा 14 गुणा में 70 और बटे में 20, तो कितना आएगा? 49। 14 गुणा 70 बटे 20, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है, ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो शेष काम जो है वो समाप्त होगा। तो कितने दिनों में होगा ये? और ये हो जाएगा फिर 4 दिनों में। नेक्स्ट है, 450 की राशि को साधारण ब्याज पर 4.5% की दर से ब्याज के रूप में 81 प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय यहाँ पर इसमें लगेगा? तो इसमें भी हो जाएगा, समय पूछा गया, तो ये हो जाएगा 100 और गुणा में 81 और ये बटे में हो जाएगा 450 और गुणा में हो जाएगा जो 4.5 है। तो ये जो आपका 4 साल फिर निकल के आएगा। कितना आएगा? 4 साल, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि 5 वर्ष बाद दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष के बाद यह बन जाएगा। तो 20 साल के बाद कितनी बनेगी ये? तो ये हो जाएगी 1,92,000 रुपये। इसके बाद है, एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर और इसकी वक्र सतह से 704 वर्ग सेंटीमीटर है। आयतन कितना होगा इसका? तो इसका जो आयतन है कितना होगा? तो ये हो जाएगा 28-16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक कोट भाषा में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसे कैसे लिखा जाएगा? तो अगर हम इसमें देखें, DIS SID, मतलब इसको उल्टा कर दिया गया, DIS SID TRIIRT, इस प्रकार से किया गया है। यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं। फिर कौन से वाला होगा? ये वाला BBA। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दवा, परामर्श, स्वास्थ्य लाभ, रोग की पहचान, बीमारी, डॉक्टर। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें? तो इसमें देखें तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा? यही बनेगा, एक वाला। तो सबसे पहले क्या है? बीमारी होगी, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर रोग की पहचान करेगा, उसके बाद आपको क्या है? आराम मिलेगा और दवा होगी, सॉरी जो यहाँ पर ये पहले जो है बीमारी, उसके बाद डॉक्टर, डॉक्टर के बाद रोग की जो पहचान है, रोग की पहचान जो है, इसके बाद ये वाला होगा परामर्श, दवा और लाभ, क्योंकि लाभ तो बाद में ही होगा जब आप दवाई ले लोगे। नेक्स्ट आ जाता है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न जो क्वेश्चन है इसके स्थान पर संख्या आएगी यहाँ पर। तो कौन सा क्रम यहाँ पर इसमें चला हुआ है? इसमें अगर हम देखें तो 255 क्या है? ये 5 का अगर हम वर्ग करें तो 5 5 25, 6 6 36 और
यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी प्रकार से, तो ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से हो सकता है। एक तो अगर तुक्का लगाना है तो जैसे 5 का वर्ग हो गया, 6 को हो गया, 7 को हो गया, 8 को हो गया, फिर ऐसे ही 9 का देख सकते हैं आप, नीम कैसे होता है ये वाला 891। एक तो है ये अगर आपने तुक्का लगाना है। और एक जहाँ यहाँ पर इनमें अंतर देख लो, 225 255 और ये 366, इसमें जो है 111 का है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट में देख लो 479 और ये 366 में कितना है, इसमें 113 का है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट देख लो, तो इसमें अगर हम देखें तो 684 709, तो इसमें जाए 205 का है। मतलब इसमें 11 और 2 13, 2 का इसे ऐसे यहाँ पर इसमें 2 का अंतर देखें तो ये 207। मतलब इसमें हम 207 देखें, 2 7 और 4 11, 8 और 1 9, 6 और 2 8, ये वाला। तो एक इस तरीके से है। तो तुक्का लगाना है तो ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट यदि ए का मतलब घटाने से है और ये बीटा जो है इसका मतलब गुणा करने से है, और ये जो सन थीटा वाला जो है इसका मतलब जमा से है, और ये इन्फिनिटी वाला जो है इसका भाग से है। तो इनके ये जो है इनकी जगह पर आपने ये वाले रखने हैं, और बोर्ड मास वाला नियम यहाँ पर लगाना होगा, भाग गुणा जमा माइनस वाला। तो ये वाला फिर इसका आएगा। नेक्स्ट है, रमेश अपनी कार से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर जाता है और फिर बाईं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है, पुनः बाईं मुड़ता है, 4 किलोमीटर जाता है। रमेश अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? मतलब जैसे यहाँ पर है, अब रमेश अपनी कार से पूर्व की ओर जाता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, ये उत्तर दिशा, दक्षिण, और ये पूर्व और ये पश्चिम, मतलब यहाँ पर है। तो यहाँ से पूर्व की ओर जाएगा, पूर्व ये है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। अब ये उसका बाएं ये दायां, तो इस साइड में मुड़ना होगा, यहाँ पर कितना मुड़ना, 6 किलोमीटर, पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर। अब उसका फिर बाएं ये बनेगा 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाता है। रमेश आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? यहाँ से चला था और बिल्कुल सामने आ गया यहाँ पर। अब जब ये 4 है, ये भी 4 है, ये 6 है, तो यहाँ पर ये भी कितनी होगी, 6 ही होगी। तो क्या हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा 6 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सी एम की बाईं को चौथा है, दोनों को केवल एक ही पड़ोसी है बी। इस पंक्ति के ठीक बीच में है एन, एम के तुरंत बाईं को है वी, एक अन्य व्यक्ति है वी के संबंध में एन का स्थान क्या है? तो स्थान जो आपने यहाँ पर बताना है, जैसे मतलब ये है, कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आपने ऐसा व्यक्ति देखना है जिसका स्थान फिक्स हो। तो सी एम के बाएं को चौथा है तथा दोनों का केवल एक ही पड़ोसी है बी, तथा केवल एक ही पड़ोसी है बी इस पंक्ति में ठीक बीच में है। अब ये तो हमें पक्का पता है कि बी जो है वो बीच में है, बी इस पंक्ति में ठीक बीच में है। एन एम के तुरंत बाई को है, कहाँ पर है, बाई, एन एम के तुरंत बाई को है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसमें इसको तो हमें पता लग ही चुका है, एन एम के तुरंत बाई है, एन एम के तुरंत बाई, तो एन जो है, अगर हम एन को यहाँ पर बिठाएं, एन को अगर हम यहाँ पर बिठाते हैं तो एन जो है एम के तुरंत बाई है, एम के बाई, क्योंकि ये दाया है और ये बाएं है, तो एम का बायां यही बैठेगा क्योंकि उत्तर की साइड में इनका मुंह है। सी एम के बाएं को चौथा है, इसका बायां 1 2 3 4, तो मतलब क्या है, यहाँ पर सी जो है एम के बाएं को चौथा है। अब सी जो है एम का बायां, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्योंकि इसके बाएं चौथा है, 1 2 3 4, एक बच गया यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा ये वाला। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं वी के संबंध में एन का स्थान क्या है।
v के संबंध में n का स्थान। तो कौन सा है यहाँ पर, दाईं ओर से दूसरा, इस साइड से दूसरे पर है, 1 2 3 4, यहाँ से चौथे पर है, तो दाईं ओर से दूसरे नंबर पर है। इसके बाद आया नेक्स्ट हमारा 16 अप्रैल 1671 को अगर जब बृहस्पतिवार था तो 16 अप्रैल 1675 को कौन सा दिन होगा। तो मतलब जैसे 1671 को बृहस्पतिवार था तो एक एक दिन इसमें जोड़ते हुए चले जाएं। बृहस्पतिवार है, फिर शुक्रवार होगा, शनिवार होगा, और बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार। तो इस प्रकार से आप देख ले इसमें तो कौन सा बनेगा, ये वाला। तो मतलब 71 है, 72, 73, 74, 75। तो यहाँ पर क्या है, बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो मंगलवार जो है फिर इसका यहाँ पर हो जाएगा ये ट्यूसडे। नेक्स्ट है सुशांत कहता है कि यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है। सुशांत का लड़की से क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या संबंध होगा इसका, तो ये फादर इन लॉ है। नेक्स्ट आ जाता है कथन है यहाँ पर कि सभी बकरी बाघ हैं, सभी बाघ शेर हैं। सभी बकरी, सभी जो बकरी है वो बाघ है, बाघ, सभी बकरी बाघ है। सभी बाघ शेर है, शेर है। तो निष्कर्ष देख लेते हैं यहाँ पर क्या बनेगा इसका, सभी बाघ बकरी है। क्या सभी बाघ बकरी है, सभी नहीं, कुछ में आएगा क्योंकि सभी ये है, सभी बकरी बाघ है, लेकिन यहाँ पर क्या सभी बाघ बकरी है, सभी बाघ बकरी है। तो ये ऐसे है। सभी शेर बाघ है, क्या सभी शेर बाघ है, तो यहाँ पर भी एक कुछ वाला है। कोई बकरी बाघ नहीं है, क्या कोई भी बकरी बाघ नहीं है, तो गलत है। कोई शेर बकरी नहीं है, क्या कोई शेर बकरी नहीं है, तो इसके अंतर्गत ही आता है। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, ये वाला, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि ये कुछ में आते हैं सारे के सारे, सभी के अंतर्गत तो ये ऐसे होता। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में त्रिभुज बतानी है, यहाँ पर कितनी है इसमें। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है यहाँ पर इसमें, तो 16 जो है यहाँ पर इसमें त्रिभुज है। और इस प्रकार से जो हमारा जी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।